रियल पैसा यहीं से बनता है, जो वेल्थ है वो अगर किसी को करना है तो इसमें ही बनेगा। हाँ, तो एज एन इन्वेस्टर यू नीड टू चेक like 5 things I would say, right? The ओके, first thing, कौन सा पोर्शन सट्टा है, कौन सा पोर्शन सट्टा नहीं है स्टॉक मार्केट का? क्या ट्रेडिंग फुल टाइम इनकम सोर्स बन सकती है? जैसे हम इन्वेस्टर्स की जब बात करते हैं तो हमें वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला, बेंजामिन ग्राहम इन सबका नाम सुनने में आता है। पर जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हमें ऐसा कोई बड़ा नाम सुनने में क्यों नहीं आता? इनिशियली अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है या फिर अमीर लोग ही जो है ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं, जो बहुत छोटी कैपिटल से स्टार्ट करते हैं वो लाइक सिग्निफिकेंट रिटर्न्स तो नहीं जनरेट कर सकते हैं। Namaste everyone. Welcome to the Curious Podcast. 95% of Indian traders are prone to losing money in the markets. ये मैं नहीं, ये आपने बहुत बार सुना होगा जब आपने ट्रेडर्स के बारे में सुना होगा, और आपने बहुत सारे ऐसे ही मिथ्स सुने होंगे। सो डोंट वरी, आज हम उन सारे मिथ्स को बस्ट करने आए हैं इस पॉडकास्ट में, और हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट हैं अरिंदम प्रमाणिक। सो अरिंदम इज एन आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपर जो अभी टीसीएस में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका पैशन जो है वो ट्रेडिंग में है, स्टॉक मार्केट्स में है। तो हम उन्हीं के इस पैशन को, जो उन्होंने एक्सपर्टीज गेन करा है पिछले कुछ सालों में, उस एक्सपर्टीज को हम यूज करेंगे और आज बहुत सारी चीजें ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सीखने वाले हैं। वेलकम टू द शो अरिंदम, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? thank you, Pooja, for inviting me, and I'm really feeling good. And I would like to share my experience also. So I think that will be a very much good discussion with you. Thank you. रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इसी चीज से शुरुआत करते हैं। 95% ऑफ इंडियन ट्रेडर्स आर प्रोन टू लूजिंग मनी इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। जब ये बात में सच्चाई है, और आई थिंक ये शायद बात सभी ने बोली है, फिर भी मतलब क्यों ट्रेडर्स भागते हैं ट्रेडिंग के पीछे, और कितनी सच्चाई है इस बात में? पहली बात तो एक्चुअली सबसे बड़ा बात है कि ये जो कम्युनिटी है, टोटल ट्रेडिंग जो कम्युनिटी है, इसमें बहुत लोग पैसा लूज करता है। ये सबसे बड़ा एक, बहुत लोग ऐसा बोलता है कि ये मिथ नहीं है, बट इट्स ट्रू। अब ये कैसे होता है ये मैं बोल रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ा चीज है कि जो एफएनओ सेक्शन है उसमें अगर देखा जाए तो 100% में ये डेटा भी आया है। जैसे जो बड़ा ब्रोकर्स है, सब ब्रोकर्स ये रिलीज किया है। सो 90 to 95% लाइक लॉस्ट मनी, मेनली आफ्टर 2020 ऑल्सो। जो सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा मार्केट आया है, लेकिन उसमें भी लॉस किया है। एंड इंट्राडे ट्रेडर्स ऑल्सो लूज मनी। सो इट्स नथिंग लाइक दैट ये बहुत लोग जैसे बोलता है कि आके वी विल गेट रिच क्विकली। इट्स नथिंग लाइक दैट। You have to take risk, you have to take calculated risk, you have to gain knowledge, you have to be experienced in market, then only you can earn in market. ये जैसा होता है, हम लोग कॉलेज में जाते हैं, 4 साल सीखते हैं, कुछ ग्रेजुएशन होता है, उसके बाद हम लोग जाके जॉब करते हैं। सेम चीज यहाँ पर भी देना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आके यू विल गेन लाइक 1 लाख 2 लाख एंड वन एक दिन करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। सो आई थिंक इट्स ट्रू। एंड बट वन थिंग इज देयर कि ये एफएनओ मार्केट में ये ज्यादा ट्रू है देन इन इक्विटी। ओके ओके, राइट। और जैसे आपने बोला ना कि लाइक जैसे हम कॉलेज में जाते हैं, फिर उसके बाद जॉब करते हैं, तो अगर आप स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में बिना नॉलेज के आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो फीस तो लगेगी ना सीखने की। सो वो लॉस नहीं, आई थिंक वो फीस है। राइट ओके, राइट। सो आई थिंक दिस इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू टॉक अबाउट योर स्टोरी। आप तो आईटी डेवलपर हैं, राइट? टीसीएस में पिछले 6-7 साल से काम भी कर रहे हैं। तो आपका स्टॉक मार्केट की तरफ इंटरेस्ट कैसे आया, ट्रेडिंग की तरफ कैसे इंटरेस्ट आया? कैन वी टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट? Yeah, sure, sure. I think it's a very good question, and I think this is the first podcast I'm doing, so thanks to you for that also. So सबसे बड़ा बात है कि जब मैं ऐसे घुसा था, मतलब ऑफिस लाइक टीसीएस में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो ऐसा है कि मुझे उतना मन नहीं करता था कोडिंग में। ये मतलब मेरा कोडिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं है। सो आई वाज लाइक प्रोन टू फाइनेंस एंड एवरीथिंग. So I started learning from 2017-18 only when I just started ओके। entering. And one thing was good कि मेरा जो दोस्त का ग्रुप था वो लोग थोड़ा मुझसे सीनियर था, हाँ। और वो म्यूचुअल फंड ये सब लेके बात करता था। सो मुझे वहां से थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा कि देखते इसमें लाइक पैसिव इनकम जनरेट होता कि नहीं, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मुझे 2-3 रेवेन्यू स्ट्रीम बनाना है, पहले से ही था ऐसा। तो मेरा सिर्फ जॉब के ऊपर डिपेंडेंस ऐसा नहीं था कि कभी भी ऐसे करूंगा कि जॉब के ऊपर डिपेंड रहेगा।
तो इसलिए आई स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ, मैं ऐसे ट्रेडिंग से स्टार्ट नहीं किया हूँ। बहुत लोग मुझे ऐसे ट्विटर में दे नो मी एज अ स्पिरिचुअल ट्रेडर, बट आई वाज अ इन्वेस्टर। मैं बिगिनिंग किया हूँ वहीं से। मेरा अभी भी याद है, मैं फर्स्ट लिया था आईटीसी का शेयर्स इन ओके। 2017-18। सो एनीवेज, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, दैट वहां से मेरा इंटरेस्ट आया था। और मेरा लाइक माय ब्रदर इज आल्सो इनटू इन्वेस्टिंग एंड ही इज फ्रॉम 2008। सो फ्रॉम वहां से भी मुझे पहले से इंटरेस्ट था। घर में होता था बात थोड़ा, बट मेनली इन ऑफिस दैट ग्रुप मेड मी रियलाइज कि मुझे कुछ पैसिव इनकम भी करना है, और वो लोग वहां से जनरेट इनकम ऑलरेडी जनरेट कर रहा था। तो वहां से मुझे इंस्पिरेशन आया कि लेट्स स्टार्ट दिस और सीखते हैं। हम्म। तो वहां से मैं सीखना चालू किया फ्रॉम हम्म। 2018। और इसके साथ साथ मैं मतलब जॉब के हम्म। साथ साथ ये वहीं से स्टार्ट हुआ। ओके, राइट। सो अब जैसे आपने स्टार्ट कर दिया, अब आपका तो था इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, राइट? नाउ लर्निंग एवरीथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, द एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि आपने बोला आप इन्वेस्टर की तरह आपने शुरुआत करी थी। सो उसके लिए यू कांट जस्ट इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक जस्ट लाइक दैट कि ओके हंच पे इन्वेस्ट कर दिया या दूसरे की एडवाइस पे इन्वेस्ट कर दिया या फिर कोई टीवी पे देखा था तो इन्वेस्ट कर दिया। यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस, जिसको हम दिस इज बोलते राइट। हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस। तो आपने ये लर्निंग प्रोसेस कैसे शुरू करा? कौन से रिसोर्सेज आपने देखने शुरू करे? कौन से रिसोर्स, कौन सी वेबसाइट्स आपने फॉलो करनी शुरू करी, या फिर कोई कोर्स किया आपने? आपने इसके बारे में सीखा कैसे? हाँ, तो पहला है कि मेरा जो ऑलवेज मानना है कि मार्केट इज द बेस्ट टीचर। ठीक है, तो पहले तो मैं मार्केट का जो प्राइस होता था वो मैं रोज देखता था। मतलब ऐसे हम्म। ऑफिस जाने के आगे पहले बैठ जाता था लैपटॉप लेके। सो हम्म। आई हैड अकाउंट इन जीरोधा, तो वहीं पर मैं स्टार्ट करता था देखना प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। एंड हम्म। अबाउट टीचिंग्स, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं अभी भी बोलता हूँ, अगर किसी को मार्केट में आना है, स्टॉक मार्केट में, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज गो टू स्क्रीनर। सो ये एक वेबसाइट है स्क्रीनर। या। इसमें सब कंपनीज का रिसर्च मिलता है। लेकिन हम लोग का टाइम में, जब मैं आज बात कर रहा हूँ 6-7 साल, उसमें और भी बहुत सारा था। जैसे इन्वेस्टेलो करके एक वेबसाइट है, वहां से मैं रिसर्च करता था स्टॉक मार्केट हम्म। का। तो मुझे ऐसा होता था कि मैं कोई भी कंपनी अगर लेता हूँ, सपोज रिलायंस, आईटीसी, एनीथिंग, फर्स्ट आई डू इज आई गो टू स्क्रीनर एंड सी व्हाट आर द फंडामेंटल्स। अभी ये एक हम्म। बात है कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, मुझे फाइनेंस टर्म्स पता नहीं था क्या होता है, आरओई क्या, आरओसी होता है। मेरा ऐसे पापा, माय फादर इज आल्सो इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सो लाइक वी डू नॉट हैव एनी बिजनेस बैकग्राउंड। सो मुझे सब कुछ सीखना था। तो मैं क्या हम्म। करता था, कुछ बुक्स लिया था। वॉरेन बफेट जी का एक बुक है, हम्म। एंड दैट इज अ वेरी लाइक फेमस बुक, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। एंड देयर इज आल्सो मेनी पीटर लिंच का भी बुक्स है, वंस अपॉन वॉल स्ट्रीट। सो यू कैन लाइक रीड दिस बुक्स, and they are हम्म। genius. I would not say genius, like they're god in stock market, as everyone say. And they're also, if you want from a trading background, uh, then also there are defined books like how to trade in stock market. So you just define your category as a trader investor, you will get many books. So वहीं से मैं सीखा था। हम्म। और यहाँ जो फर्स्ट जो मेरा एक था कि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल एज एन इन्वेस्टर, इफ यू वांट टू ग्रो इन मार्केट, तो ये स्क्रीनर, इन्वेस्टर, ये सब वेबसाइट तो देखना ही है। उसके साथ मनी कंट्रोल है, एनएससी बीएससी का वेबसाइट। सो एवरीथिंग आई यूज टू ट्रैक एवरी डे। एंड उसके साथ न्यूज़पेपर, हम्म। मैं क्या करता था, न्यूज़पेपर भी देखता था। जब मैं ऑफिस में जाता था, उसमें कुछ हम्म। टाइम मिलता था लंच के बाद, तो वहाँ पर लाइब्रेरी में चला जाता था, उसमें इकोनॉमिक टाइम्स वो मैं पढ़ता था। सो वहाँ से मैं कुछ कुछ जैसे कंपनीज में क्या हो रहा है, रोज क्या चल रहा है। बिकॉज क्या, सिर्फ कंपनीज ढूंढने से तो नहीं होगा, उसके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, ग्लोबल इकोनॉमी क्या चल रहा है, ये सब भी देखना है, बहुत सारा कुछ होता है मार्केट में। सो अगर मेरा क्या कि डीप स्टडी अगर कोई नहीं करेगा तो हम्म। वो प्रॉब्लम रहेगा, इसलिए मैं वही पहले से स्टार्ट किया था। तो ये मेरा रिसर्च था। और उसके बाद जाके मैं एज एन ट्रेडर जब काम करना चालू किया, तब मुझे एक स्ट्रैटेजी लगा था, एंड वो मैं सीखने गया था 2019 में। तब मैं, एक मेंटर था सुनील हाँ। मिगलानी, वहां से मैं सीखा था, एंड आई लर्न ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज फ्रॉम हिम। ओके, ओके। तो उससे पहले आप इन्वेस्ट ही कर रहे थे कि आपने ट्रेडिंग धीरे धीरे करना चालू किया था? हाँ, मतलब पहले मैं स्टार्ट किया था एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि क्या होता है ना, पहले कुछ मतलब ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग में नहीं करता था, लेकिन मेरा ऐसा था कि लॉन्ग टर्म में स्टार्ट करूंगा, जैसे सब लोग बोलता था। मैं थोड़ा उल्टा किया हूँ, मतलब बहुत लोग पहले होता था कि एफएनओ में ऐसा इंटरडे हम्म। करता था, लेकिन मैं पहले ही इन्वेस्टिंग चालू कर दिया था। तो उसके बाद कुछ कुछ मैं म्यूचुअल फंड भी करता था उसके साथ हाँ। साथ। तो करते करते देखा कि चलो देखते इंटरडे हाँ। करते हैं, तो उसके बाद मैं इंटरडे भी स्टार्ट किया था। मैं सब कुछ किया हूँ एक्चुअली मार्केट में, एफएनओ भी किया हूँ, इंटरडे भी किया हूँ। फिर जाके अभी मैं स्विंग ट्रेडिंग में आया हूँ, मतलब एक एक स्टेप करके।
और जो मेरा सबसे अभी प्रॉफिटेबल रहा है वहां से, सो वो हम्म। मैं बात करूंगा बाद में। द थिंग इज कि इन्वेस्टिंग से मुझे ऐसा लगा कि लॉन्ग टर्म का जो पेशेंस है वो मेरे पास नहीं हो रहा है, इसलिए मैं देखता हूँ इंटरडे कर क्या होता है। सो देन आई स्टार्टेड इंटरडे। हम्म। मतलब सब कुछ करके देखा हूँ, लेकिन इंटरडे में सच हम्म। बात बोलूं तो मेरा उतना प्रॉफिट नहीं हुआ है। सो आई देन अगेन आई शिफ्टेड टू पोजिशनल स्विंग मोमेंटम सेटअप। या ओके ओके। Just to set context for people who are learning about stock market for the first time, आप हमें डिफरेंस बता दीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग एंड पोजीशन ट्रेडिंग। आप इन चारों टर्म्स का एक एक लाइन में आप मतलब समझा दीजिए। या राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होता है कि जब कोई एक बिजनेस ले रहा है और उसका ऐसा लग रहा है कि वो बिजनेस ग्रो कर सकता है, मतलब पिछले जो रिकॉर्ड्स है वो देख के, फंडामेंटल्स देख के, उसका कैश फ्लो देख, जो भी होता है फाइनेंस में, उसका प्रॉफिट देख के, सेल्स देख के, कि 3 साल अगर मैं इसको रखूंगा तो मेरा चांस है ये 100% ग्रो कर सकता है या 50% जो भी कर सकता है। लेकिन मेरा हॉराइजन होगा 3 साल, 3 से 5 साल, उससे भी ज्यादा हो सकता है, हम्म। किसी का 10 साल भी हो सकता है। बट नाउ डेज लाइक मार्केट्स हैव, साइकिल्स हैव बिकम शॉर्ट ड्यू टू वेरी फास्ट फ्लो ऑफ न्यूज। सो मैं ऐसा बोलूंगा कि 3 से 5 साल अगर किसी का टाइम हॉराइजन है, देन यू टू नीड टू गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, और यहाँ से पैसा सच में बनता है। ये बहुत लोगों का मैं हम्म। मिथ ये कर रहा हूँ कि इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है। एंड ये बहुत लोग शायद सोचेगा नहीं ऐसा मैं होल्ड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वही है, जो लोग होल्ड करेगा। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा कोट था वॉरेन बफेट का कि हाँ। अ, जो इम्पेशेंट इन्वेस्टर्स है उसका मनी चला जाता है जो पेशेंट इन्वेस्टर्स। सो ऑलवेज दिस थिंग हैपन इन मार्केट। जो इम्पेशेंट है हम्म। उसका ही पैसा जाता है, वो लॉस करता है, वो जो पैसा है वही चला जाता है जो पेशेंट इन्वेस्टर। इसलिए जो हम्म। स्मार्ट पीपल है दे ऑलवेज टेक द स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म। सो इन्वेस्टिंग इज हम्म। दैट। So when you are coming to momentum positional, then you are playing for few weeks or few months. So it हम्म। depends upon the market phases. But in swing positional, you mainly have a strategy. When that strategy is hitting, you can also do with algo. So उसमें भी बहुत लोग करता है। तो अगर सपोज मेरा इसके एक प्राइस लेवल है, उसका ऊपर मैं लूंगा उसको, और ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये मेरा टारगेट रहेगा, वो टारगेट रहेगा मैं सेल कर दूंगा। लाइक उसमें कुछ हम्म। ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल मुझे रखना है। सो इट्स सिंपल, हम्म। लाइक मैं हम्म। सिंपल कर दिया। और एक क्या था, इंटरडे, राइट? इंटरडे होता है कि एक ही दिन में बाइंग सेलिंग ऑन अ सिंगल हम्म। डे। You are taking a stock, and in हम्म। 3:30 you have to sell before 3:30, otherwise the हम्म। broker will sell that stock. So that is हम्म। intraday, and intraday you also get the leverage and margin. It's like, हम्म। if you can do that, but in normal cash trading you will not get any leverage. So these are हम्म। the 3 types of trading. ओके राइट। और इंट्राडे मतलब ऐसा इतना बिकॉज इतना हाई एनर्जी और हाई एक्टिविटी होता है, एवरी डे यू हैव टू प्लेस योर ट्रेड्स, एवरी डे यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ इट। सो अनलेस लाइक यू आर अ फुल टाइम ट्रेडर, इस इंट्राडे करना बहुत टफ हो जाता है। राइट एंड आई वुड से दैट जो लोग ऑफिस गोअर्स है, लाइक मे बी, बहुत ज्यादा टेंशन लेना, एक तो ऑफिस का काम है, उसके ऊपर पोजीशंस देखना, उस टाइम में सेल करना। एंड इफ यू आर टेकिंग लेवरेज यू हैव टू सी, लाइक आई वुड से 10 टाइम्स अ डे, बिकॉज खुद का पैसा नहीं है ना, ब्रोकर का पैसा है। अगर कुछ हो जाएगा तो वो पोजीशन सेल हो जाएगा, क्योंकि ब्रोकर हम्म। तो दोस्ती कुछ है नहीं। वो अगर देखेगा कि लॉस में है, सी, लाइक आई ऑलवेज से लेवरेज इज अ, लाइक इट्स अ स्वॉर्ड। एंड ऐसा है कि वो दोनों तरफ है। एक एक तरफ अगर वो प्रॉफिटेबल है, तो एक तरफ जब लॉस में कोई पोजीशन चला गया तो वो डेंजरस हो सकता है किसी के लिए। सो लेवरेज हम्म। लेके कभी भी काम नहीं करना है। दैट इज वन ऑफ द लेसन्स आई लाइक learned hard way. हम्म। So yes, intraday is very much tough for office goers, I would say. Like हम्म। positional or long term is okay. The mutual fund is also okay. एंड पोजीशन ट्रेडिंग में लाइक 15 डेज का, 15 डेज तक यू कैन होल्ड द स्टॉक एंड देन यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू विद दैट स्टॉक, राइट? या लाइक लाइक यू कैन टेक फॉर, मैंने अभी भी बहुत सारा स्टॉक्स था जो मैं 3 4 दिन भी किया हूँ। ऐसा कुछ है नहीं, यू कैन टेक। इट्स लाइक इट्स ओके। अबाउट द पोजिशनल, मीन्स व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्लेइंग अ स्विंग, मीन्स whenever हम्म। a breakout is coming in stock, हम्म। you are just taking that part of, suppose 10% 20% you are taking, and then you are हम्म। selling. So it's mainly, ये ऐसा होता है कि जब हम लोग देखते हैं कोई स्टॉक में उछाल आ सकता है बुल मार्केट के लिए, या फिर कुछ न्यूज वगैरह आ गया उसमें, तो हम लोग वो प्ले करने के लिए ये हम्म। इसको हम टर्म दिया स्विंग। सो इट्स अ हम्म। काइंड ऑफ, ऐसा होता है ना, क्योंकि बैटिंग में कोई 4 छक्का मार दिया, सो ऐसा ऐसा टाइप का कुछ प्ले, फिर वो आउट हो गया। सो इट्स दैट हाँ। काइंड, इट्स अ T20 काइंड ऑफ प्ले basically. हाँ। And investing is a test match, if I can टेस्ट say, मैच। in terms of cricket. हम्म।
terms. So yeah, that is the story. राइट। बहुत सारे लोग पर स्टॉक मार्केट को ना सट्टा बोलते हैं। मैं अभी एक कॉमेडी शो ही देख रही थी, उसमें उन्होंने बोला कि ये जब कैविएट दे रहे होते हैं, डिस्क्लेमर दे रहे होते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले दस्तावेज पढ़ें, तो ही वाज जस्ट मेकिंग फन कि भाई इतना डिफिकल्ट क्यों बोल रहे हो, इतने डिफिकल्ट हिंदी में क्यों बोल रहे हो, सीधा बोलो ना कि सट्टा है। विच मीन्स लाइक इवन एजुकेटेड पीपल थिंक दैट स्टॉक मार्केट तो एक तरीके से सट्टा है। नाउ यू लाइक क्लियर दिस मिथ, सट्टा है, डेफिनेटली है, बट like only portion of it is satta, right? So I want you to take the lead from here and explain कि भाई। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि सट्टा बाजार सब लोग बोलता है, इवन माय फादर आल्सो थॉट दैट स्टॉक मार्केट इज लाइक दैट। मैं जब पहले इन्वेस्ट करता था, मेरा कैपिटल उतना था नहीं, लाइक ऑफिस से जो मिलता था लाइक सैलरी, आई यूज्ड टू इन्वेस्ट टोटली हियर। एंड क्योंकि मेरे पास गोल्ड ऐसा कुछ नहीं था, मतलब नॉर्मल हम्म। पूरा एसेट जो एलोकेशन यही था। तो बहुत लोग ऐसे सट्टा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लोग को पता नहीं है। ये मैं पहले बोलूंगा हम्म। कि वो लोग कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया इक्विटी में, या फिर हम्म। ऐसा सोचते हैं। हम लोग का इंडियन मेंटेलिटी ऐसा है, अगर तुम फॉरेन या फिर कभी भी बाहर में जो लोग यूएसए के इन्वेस्टर्स है, दे डू नॉट हाँ। सी लाइक दिस। सो आई वुड हम्म। से दैट यस, रिस्क इज देयर, बट यू नीड, इफ यू लर्न, द रिस्क विल बी लेस, because हम्म। if you do not learn, you will always think that I am taking risk which is not calculated. So या। like Rakesh Jhunjhunwala, I really follow him a lot, and he's one of the best investor of India, as everyone knows. And he's famous for Titan. But always he used to say that you need to take calculated risk. So सट्टा हम्म। तभी होगा जब मैं स्पेकुलेटिव खेल रहा हूँ। मतलब जब मैं हम्म। बहुत क्वांटिटी ले लिया कुछ स्टॉक्स में, मुझे पता ही नहीं है स्टॉक्स करता क्या है, किसी का टिप्स से ले लिया, एडवाइस से ले लिया, सो देन हम्म। ये सट्टा बाजार हो जाता है। क्योंकि मैं, मुझे अगर कुछ पता नहीं है और मैं ले लिया हूँ स्टॉक, तो मुझे ये भी पता नहीं होगा कब उसको सेल करना है। फिर जब नीचे हम्म। चला जाएगा, मैं किसी को बोलूंगा कि क्या हो गया है, और जब बोलते बोलते वो इतना लॉस हो जाता है कि तब मैं सोचता हूँ कि ये सट्टा बाजार है, मुझे यहाँ से निकल जाना है, मैं सब पैसा डूब गया। सब एक्चुअली ये पैसा होता डूब भी है। गया। हाँ, ये होता है, बहुत लोग को होता है ये। हम्म। मेरे ना एक टीचर होते थे जिनसे मैं कॉस्टिंग पढ़ती थी, हम्म। उनका कुछ लाइक आराम से 30-40 लाख का स्टॉक मार्केट में नुकसान हुआ था। एंड उसके अच्छा। बाद से आई डोंट नो हिज एंटायर स्टोरी, बट दैट्स व्हाट ही यूज्ड टू टेल अस इन द क्लास कि मेरा इतना नुकसान हुआ है स्टॉक मार्केट की वजह से। उसके बाद फिर मैंने स्टॉक मार्केट करना छोड़ दिया और फिर तब से मैं अपना सीए वाला ही काम कर रहा हूँ। सो ये तो है कि ऐसा नहीं है कि लोगों का लॉस नहीं होता है, बट लाइक अगेन दैट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स एक्चुअली। यू कांट जस्ट से कि हाँ भाई स्पेक्यूलेटिव था या फिर ठीक है एंटायर स्टॉक मार्केट इज सट्टा बाजारी। हाँ, मतलब ये क्या होता है ना, ऐसे मतलब स्टोरी मेरे पास भी, मतलब मैं जब ऐसे ट्विटर में, मैं 2021 से हूँ, मेरे पास अभी बहुत सारा ऐसे स्टोरीज में मुझे मैसेज में मिलता है। कुछ लोग कॉल भी, मैं बोलता हूँ कॉल करने के लिए, कि उसका इतना हालत खराब है, डिप्रेशन में चला गया है। ऐसा एक ओह आदमी माय। था, एक साउथ इंडियन, मतलब आई एम नॉट टेकिंग द नेम, बट वो मैसेज किया था और बोला था कि मेरा 40 lakhs का लॉस चल रहा है एक साल में, एंड उसका लाइक सैलरी है 6 lakh। सो इट्स टेरिबल, लाइक वो पापा मम्मी को भी नहीं बोल पाए। सो दिस इज रियल स्टोरी, एंड ये मेनली होता है एफएनओ में, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज हम्म। एफएनओ में क्या है कि यू आर जस्ट गिविंग 1 or 2 lakhs बट ट्रेडिंग हम्म। विथ 10 lakhs। मतलब मैं हम्म। 10 गुना मनी से खेल रहा हूँ, और मेरे हाँ। मतलब मेरा अगर उल्टा में चला गया तो मेरा वो 10 गुना का ऊपर लॉस हो रहा है, राइट। हम्म। मेरा 1 लाख के ऊपर लॉस नहीं हो रहा है। सो ये हम्म। सबसे पहला चीज है कि मुझे ऑप्शंस, ये जितना बड़ा बड़ा मार्केटिंग अभी चल रहा है इधर उधर, ये ब्रोकर का फायदा हो रहा है, मतलब इन्वेस्टर का या ट्रेडर का कुछ फायदा नहीं हो रहा है। सो आई वुड नॉट से हम्म। लाइक ये करना चाहिए कि नहीं, दैट इज अप टू यू हम्म। व्हाट यू शुड डू। बट एज अ बिगिनर, सी, एफएनओ इज यूज्ड फॉर हेजिंग, वी ऑल हम्म। नीड टू नो दैट इट्स अ इंस्ट्रूमेंट। FNO is या, futures and options and it's used for hedging. Explain राइट। hedging. Yeah, and it's mainly used by mutual funds institutions. So this is a Hmm. product for smart players. So we need to Hmm. understand that first, and then we need to dig deep into futures and options. So I am not against that. I have also done that. I have lost money. I've made money. But the thing is, if you're a beginner, like I think Hmm. many students are, as you said, are listening. So I would say them, please do not start with that. Start with investing. Start with researching companies. ये Hmm. बिजनेस है, इसको समझ के मुझे इन्वेस्ट करना है, ये कोई सट्टा बाजार नहीं है। और ऐसा होता है, दिस इज रियल फैक्ट, एंड बहुत लोगों का लॉस हुआ है, दैट इज अ ट्रू थिंग इन Hmm. इट। Hedging आप explain कर रहे थे hedging. या, सो हेजिंग इज नथिंग लाइक, क्या होता है कि सपोज मैं कोई स्टॉक लिया हूँ, ठीक है, और मेरा पोजीशन लॉन्ग में है, सो यू कैन डू शॉर्ट इन एफएनओ, यू कैनॉट डू नॉर्मली।
सो मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही वो कर सकता हूँ। सो ये क्या होता है कि मैं सपोज कोई स्टॉक ले लगा हूँ, फॉर एग्जांपल रिलायंस। अभी हम्म उसका अगेंस्ट में अगर मार्केट में जैसे अभी इलेक्शन आ रहा है राइट सामने, हम्म तो अगर मुझे लग रहा है कि बहुत वोलाटाइल होने वाला है मार्केट अभी, तो हम्म नीचे भी जा सकता है, तो मैं उसका अगेंस्ट में एक पोजीशन ले रहा हूँ रिलायंस का अगेंस्ट में, जो मेरा उल्टा साइड में रहेगा। एंड शॉर्ट आई कैन टेक थ्रू फ्यूचर्स और ऑप्शंस। तो मैं वो हम्म ऑप्शंस ले सकता हूँ। अगर शॉर्ट करना है तो मुझे पी लेना है, ठीक है। और अगर लॉन्ग करना है तो कॉल लेना है, तो आई विल टेक अ पोजीशन जस्ट टू हेज माय मेन पोजीशन इन माय पोर्टफोलियो। सो अगर नीचे भी जाएगा तो मेरा लॉस नहीं होगा, क्योंकि मैं हम्म मेरा हेजिंग पोजीशन है वो मुझे प्रॉफिट देगा। सो दैट इज हम्म बेसिकली हेजिंग मीन्स यू आर not प्रोटेक्टिंग taking the full risk. Yeah, you are हम्म reducing the risk. So that is the main concept. लॉन्ग का मतलब है बाय करना, शॉर्ट का मतलब है बेचना। और Right. हेजिंग अगर सिंप्लीफाइड टर्म्स में बोलें तो जो रिस्क आपने लिया है, आप उसको अपने आप को बाय टेकिंग द हेज, बाय डूइंग द हेजिंग, यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ Right. अगेंस्ट दैट रिस्क। आई मीन नॉट एंटायरली बट अ पोर्शन ऑफ इट। या ये मेनली यूज होता है इसलिए कि सपोज किसी दिन 10% नीचे खुला, फॉर हाँ। एग्जांपल एनी स्टॉक, सो देन हम्म माय हेजिंग पोजीशन विल सेव दैट डे, बिकॉज दैट विल हम्म गिव मी प्रॉफिट। एंड मेरा पोर्टफोलियो का जो है वो नीचे लॉस में दिखाएगा। सो मेरा हम्म वो दोनों मिला के प्लस माइनस करके मेरा पोजीशन हम्म मतलब उतना उतना लॉस नहीं हुआ मेरा। सो दैट इज मेनली हम्म। यूज बाय स्मार्ट प्लेयर्स मेनली। तो अभी तक का समराइज करूं फॉर बिगिनर्स हाउ टू गेट इनटू ट्रेडिंग एंड लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट। आपने बताया यू गाइस कैन रीड द इकोनॉमिक्स टाइम न्यूज़पेपर, कंपनीज को फॉलो करो, एनएससी का जो पोर्टल है वो चेक करो, स्क्रीनर वेबसाइट, मनी कंट्रोल, इन सभी वेबसाइट पे टैप रखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपने लाइक एक कोर्स किया विच पीपल कैन ऑल्सो थिंक, बट जो आपको सही लगे उसी कोर्स में एनरोल करना। आजकल बहुत सारे मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज कर कर यू नो अननेसेसरी चीजें सेल करी जा रही हैं। सो दैट्स अबाउट दैट। मूविंग फर्दर, हाउ टू लर्न मोर अबाउट दिस। आपने एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन भी किया हुआ है, राइट? सो डिड दैट सर्टिफिकेशन हेल्प यू इन एनी वे इन लर्निंग मोर अबाउट द स्टॉक मार्केट? एंड यूज क्या है वो एनआईएसएम सर्टिफिकेशन का? तो बेसिकली मेरा जो ऐसे फंडामेंटल्स में किया हूँ उसमें जो था, हम्म बहुत तरह के एनआईएसएम सर्टिफिकेशंस होता है और वो हम्म जाके एग्जाम पे देना पड़ता है। एंड आई थिंक हम्म अबव 70 यू विल पास, सो दैट इज अ एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो या उसमें क्या होता है कि उसमें मैं एनआईएसएम अगर मैं जाऊंगा, उसका जो वेबसाइट है वहां पर जाके भी वो लोग का पेपर्स रहता है, वो लोग हम्म का जो स्टडी मटेरियल मैं वहां से भी सीख सकता हूँ। सो इट इट हैज हेल्प मी राइट, बिकॉज हम्म। वहां से मैं बहुत सारा टर्म सीखा हूँ। और वो ओके। मतलब एक्चुअली मैं स्टार्ट किया था जो लर्निंग फ्रॉम कोलकाता ओनली, देयर इज अ इलान मार्केट्स, यहाँ से जो विवेक बजाज जी हैं वहां से मैं शुरू किया था सीखना। ओके। तो वहां ओके। पर जब हाँ, तो वहां पर जब मैं गया था तब जाके वो लोग कुछ फंडामेंटल्स का कोर्स में किया था। एंड इन हम्म। दैट कोर्स आल्सो दे हैव टोल्ड मी लाइक इफ यू डू एनआईएसएम सो दैट विल बी हेल्प। एंड उसके बाद मैं एनआईएसएम किया। तो एनआईएसएम में यह होता है लाइक इफ यू वांट टू लर्न और ग्रो इन लाइफ इन फाइनेंस फील्ड, देन आई थिंक एनआईएसएम इज मैंडेटरी। सो भी जॉब भी मिल सकता है कोई अगर चाहता है किसी ब्रोकर में काम करना, सो दैट वुड आल्सो हेल्प। एंड आई थिंक इन ओके। बॉम्बे आल्सो दे हैव वन कोर्स वेयर यू कैन कम देयर एंड डू दैट। सो अगर कोई चाहता हम्म है तो फाइनेंस फील्ड में ग्रो करना, देन यू कैन डेफिनेटली डू दैट। हम्म। बट अगर आप सिर्फ पर्सनल लेवल पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सर्टिफिकेशन का खास कोई काम नहीं है, राइट? खास मैं नहीं बोलूंगा, ये ऐसा है कि एकेडमिक्स के लिए ठीक है, लेकिन हम्म ट्रेडिंग के लिए जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आई थिंक राइट मेंटरशिप एंड गाइडेंस, बिकॉज दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड वन स्ट्रेटेजी, बिकॉज विदाउट हम्म स्ट्रेटेजी यू आर नथिंग इन हम्म। मार्केट। आई वुड Got से it. द बेस्ट थिंग आई हैव लर्नड इज स्ट्रेटेजी, कि हम्म। क्या स्ट्रेटेजी यूज करना है मुझे मार्केट में। सो गॉट इट। दैट इज द मेन थिंग इन ट्रेडिंग। गॉट इट। ठीक है। एनआईएसएम सर्टिफिकेशन हो गया, रिसोर्सेज हो, कोई पर्टिकुलर वेबसाइट्स आप फॉलो करते हैं? आई मीन ओके, न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक टाइम्स एटसेट्रा, स्क्रीनर इज फाइन। एनी अदर वेबसाइट्स जहां पर लाइक बेसिक्स और फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीखने के लिए हेल्प हो सकती है? आई थिंक मतलब वैसे ये स्क्रीनर से बहुत कुछ मिलता है। मैं ओके। बोलूंगा कि सबको अगर किसी को सीखना है तो जाके जो कंपनीज है उसका हम्म। वेबसाइट फॉलो करना, उसका एनुअल रिपोर्ट्स निकलता है, ठीक ओके। है। सो टू स्टडी द एनुअल रिपोर्ट्स एंड द कॉन कॉल्स कि मैनेजमेंट क्या हम्म बोल रहा है, क्योंकि मैं हम्म ना ऐसा हूँ कि मैं प्रैक्टिकल में ज्यादा बिलीव करता हूँ।
क्योंकि क्या होता है, जैसे फाइनेंस का बहुत सारे वेबसाइट्स है, अगर किसी को सीखना है तो वहीं से मतलब गूगल में सर्च करने से भी मिल जाएगा क्या सेल्स होता है, क्या पैट होता है, ऑल दैट थिंग्स. बट इफ यू वांट टू लर्न अबाउट द कंपनीज मोर, देन यू नीड टू डिग डीपर इनटू द मैनेजमेंट प्रोमोटर. सो दैट इज द हम्म मेन थिंग कि प्रोमोटर क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है, देन यू नीड टू डिग टू द रिसर्च रिपोर्ट्स दैट यू हम्म कैन फॉलो. So हम्म Trendline is a website. You can go there. In Trendline also you will get ओके many things. Research reports, promoter buying, selling, everything you will get there. So हम्म वो एक अच्छा website है. हम्म And as I said, Investello is there. And I think from trading perspective, I have not said there are many websites. You can go to हम्म investing.com. Then Charting is there. Charting हम्म वहां से मिलता है. Trading View is there. So अगर किसी को चार्ट्स देखना है, कैसे मैं टेक्निकल एनालिसिस करूं, so then you हम्म can go there. Because I am more ओके into technical analysis, so I would like to say that part more, because ठीक है. वहां से बहुत कुछ मिलेगा. राइट राइट राइट. ट्रेडिंग एनालिसिस आपको सॉरी, टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना है तो उसके लिए थोड़ा सा और बेसिक लेवल की नॉलेज प्लस लाइक यू टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड एंड द वेबसाइट्स दैट यू कैन यूज आर ऑब्वियसली द ट्रेडिंग व्यूज, चार्टिंग, इन्वेस्टलो, ये जो सब आपने बताई हैं, राइट? राइट राइट. ओके. और ऐसे ब्रोकर का जो कोई अगर कोई जीरोधा यूज कर रहा है या कोई भी ब्रोकर यूज कर रहा है, उसका भी स्टॉक्स में चार्ट्स रहता है. बट आई वुड हम्म. से कि इफ यू वांट द डेटा, बिकॉज इन चार्ट इज नथिंग बट द प्राइस डेटा, राइट, हाँ. द पास्ट प्राइस 10-20. मूवमेंट. राइट. इट्स हम्म. नथिंग बट द, बहुत लोग का क्वेश्चन रहता है चार्ट क्या होता है जो बिगिनर्स है, सो इट्स नथिंग बट द प्राइस एक्शन. सो हम्म. इन टेक्निकल एनालिसिस वी से दैट प्राइस इज द गॉड. सो वी ओनली फॉलो प्राइस, लाइक वो प्राइस जो बोल रहा है वही में, क्योंकि प्राइस क्या होता है ना, वो पहले ही डिस्काउंट कर लेता है अगर कोई इवेंट आने वाला है, राइट. सो हम्म. इन टेक्निकल एनालिसिस यू व्हाट यू नीड टू डू इज ओनली फॉलो द प्राइस. तो अगर किसी को हम्म. चार्ट देखना आता है, so that is the main like goal of technical analysis, and you can like study that through any broker. वहां पर चार्ट मिलता है लेकिन वो उतना अच्छा नहीं होता है. So best I would say is trading view. So that is a website, and you can also use any scanner indicators. What you want to use, you can use that. ओके, गॉट इट. ठीक है. um अगर कोई यंग स्टूडेंट अभी इंस्पायर होता है इस पॉडकास्ट से, तो आप उसको क्या बोलोगे कि इतने अमाउंट से आप स्टार्ट करो, इतने कैपिटल से स्टार्ट करो? एंड व्हाट वाज द अमाउंट दैट यू स्टार्टेड ट्रेडिंग विद? हाँ. सो इसमें क्या है कि मैं पहले जब स्टार्ट किया था, आई थिंक इट वाज 3 to 5 lakhs, ऐसा कुछ अमाउंट था उसमें. ओके. क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट हम्म. ये था क्योंकि सैलरी जो मिलता था वहीं से मेरा मैक्सिमम जो कैपिटल वही डेवलप हुआ था. एंड उसके साथ साथ हम्म. क्योंकि मेरा ऐसा कुछ बिजनेस था भी नहीं, और हम्म. मेरा पापा में बिजनेस बैकग्राउंड से है नहीं. सो एंड ऐसा था कि मुझे कुछ करना था लाइफ में, राइट. सो दैट इज द मेन थिंग कि मेरा जॉब के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना था. So I need हम्म. to generate capital, and this is the most important thing: generation of capital and growing it in less time. Because जो हम्म. जितना जल्दी कैपिटल जनरेट कर सकेगा, वो उतना बड़ा रिटर्न आएगा. क्योंकि ऑलवेज हम्म. वी नीड टू रिमेम्बर कि 1 करोड़ का 10% होता है 10 लाख, राइट. हाँ. और 10 लाख का होता है 1 लाख. सो इफ यू डू नॉट हाँ. हैव कैपिटल इन मार्केट्स, यू कैनॉट जनरेट पैसिव इनकम. क्योंकि मेरा हम्म. अगर 10 लाख कैपिटल है, मैं suppose you earn 20% also, I'm telling, हम्म. so you are generating only 2 lakhs per year. ये बहुत लोगों को हम्म. समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे सबसे यही लगता है कि आज जो बिगिनर आ रहा है, यू नीड टू फोकस ऑन ग्रोइंग कैपिटल एज सुन एज यू हम्म. कैन. हम्म. बिकॉज अगर कैपिटल ही नहीं है तो मेरा क्या होगा, मतलब मेरा अगर 20% भी आ जाएगा तो भी मैं 2 लाख में ही मतलब मेरा इनकम हो रहा है पर ईयर. सो मेरा हाँ. जॉब में उससे ज्यादा इनकम हो रहा है, राइट. सो हम्म. that is the most important thing you need to understand, which is also known as allocation in financial हम्म. term. You need to हम्म. allocate money in less stocks and in a strategic way with discipline, so that जैसे मैं जब स्टार्ट किया था, मैं ऐसे बोल रहा था कि मेरा like 3 to 5 lakhs. And like now I am sitting on more than 1 CR. But हम्म. this transition from 5 to 1 CR is not easy. I never thought that I will reach in this capital. I just हम्म. only thought that I have to grow my capital each year. So that was my motto. हम्म. मेरा ऐसा नहीं था कुछ मुझे बहुत कुछ बनना है, लेकिन मेरा ईच साल ग्रो होना चाहिए. सो दैट वाज माय मोटो. एंड आफ्टर दैट हम्म. आई लाइक ऐसे स्टेप बाय स्टेप सोचना है कि मेरा पास अगर 5 है तो मुझे 10 करना है, 10 से 20 जाना है, 20 से 40 जाना है. स्टेप बाय स्टेप करके करके मतलब जाना है. क्योंकि पहला साल अगर कोई सोचेगा मुझे 1 करोड़ में जाना है, तो वो कभी नहीं होगा. क्योंकि हम्म. मतलब
ये प्रैक्टिकल नहीं है ना, मुझे तो स्टेप बाय स्टेप अगर जाऊंगा तो मैं फिर देख पाऊंगा कि इसके बाद क्या होगा, क्योंकि मुझे हैंडल भी करना है ना, अगर बड़ा कैपिटल है हाँ। उसको हैंडल करना भी उतना इजी नहीं होता है, राइट? सो आई स्टार्टेड विद हम्म। दैट, एंड आफ्टर दैट व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग आल्सो, देन मेरा वहां से भी वर्किंग कैपिटल जिसको बोलते हैं वहां से भी आता था, राइट? एंड मैं आई यूज दैट इन इन्वेस्टिंग, एंड इफ योर वन और टू स्टॉक्स बिकम्स मल्टी बैगर, सो वहीं से हम्म। पैसा, बहुत पैसा आ सकता है। सो दैट इज द मेन थिंग, हम्म। फाइंडिंग द मल्टी हम्म। बैगर्स इन स्टॉक मार्केट। मल्टी बैगर एक ऐसा स्टॉक होता है जिसका जो प्राइस है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट से इंक्रीज हो जाता है इन अ लाइक rather short period of time, or like not not in a long term but short period of time में वो जल्दी आपको रिटर्न्स देता है. That's what a multi bagger is, right? Correct me if I'm wrong. Yeah, right, right. Basically, what is multi-bagger? Multi-bagger is multi times return, 2x, 3x, Hmm. 5x, 10x. So that is the yeah. And in my case, there are many stocks that have been multi-bagger in my portfolio. So Hmm. that will be the main trigger in your Hmm. source of income in stock market. हम्म. एंड फनी चीज पता है क्या, अरिंदम, कि अगर आप अभी बता भी दोगे ना कि ये मेरे मल्टी बैगर स्टॉक्स रहे हैं, तो अभी आपको लगेगा ये अरे मुझे ये स्टॉक्स पता चल गया, मैं जाकर इनको खरीद लेता हूँ, मेरा भी मल्टी बैगर हो जाएगा. नहीं, लाइक यू हैव टू दिस, जिस पॉइंट पे अरिंदम ने वो स्टॉक्स खरीदे होंगे वो बहुत मीगर अमाउंट पे खरीदे होंगे, एंड देन उसका प्राइस शूट अप करके गया होगा, तब जाकर वो मल्टी बैगर रिटर्न्स आए हैं. आज आप उस स्टॉक में फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज आफ्टर चेकिंग द फंडामेंटल्स ऑफ दैट कंपनी कि हाँ ठीक है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, प्रमोटर्स अच्छे हैं, विजन क्लियर है कंपनी का, देन यू कैन प्रॉब्ली थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग. बट उसका रिटर्न जो है मार्केट से 12 से 14% ही रहेगा. एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? Yeah, right, absolutely. Because ऐसा होता है कि ये कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत लोगों को समझ शायद नहीं आएगा अभी, थोड़ा मैच्योर इन्वेस्ट को ही समझ आएगा कि मल्टी बैगर तभी कोई स्टॉक बनता है जब वो अननोन हो। जब वो हाँ. नोन हो जाता है, सोशल मीडिया सब जगह में वो चला जाता है, तब उसका बेचने का टाइम आ गया है। सो यू हैव टू हम्म. वेरी मच स्मार्ट इन मार्केट, मतलब ये ना मार्केट ऐसा में एक डिटेक्टिव जो होता है ना, वही मार्केट को समझ पाएगा। मतलब ये थोड़ा ना ऐसा एक है कि जिसमें थोड़ा स्मार्ट बंदा चाहिए, मतलब हम्म. साइकोलॉजी का गेम है टोटल। मैं ऑलवेज बोलता हूँ, मैं ट्विटर में भी मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, दिस इज द गेम ऑफ साइकोलॉजी। ये फाइनेंस हम्म. का गेम ही नहीं है। फाइनेंस मुझे सीखना है, ऑब्वियसली दैट इज अ सपोर्ट, बट मुझे हम्म. माइंड सीखना है कि क्या माइंड होता है, कैसे थॉट्स काम करता है। थोड़ा ये डीप हम्म. चीज है, लेकिन आई ऑलवेज फोकस ऑन दिस कि कैसे लोग सोच रहे हैं, क्योंकि जो हम्म. सब लोग सोचेगा वही नहीं होगा मार्केट में। मार्केट इज ऑलवेज फुल हम्म. ऑफ सरप्राइजेस। सो इसमें क्या होता है कि मल्टीप्लायर वही स्टॉक बनता है जो कभी सोचा भी नहीं था कोई कि वो बनेगा। फॉर हम्म. एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ. आई आई वन ऑफ द लाइक बेस्ट मल्टीप्लायर दैट आई हैव पिक्ड अप वाज डिक्सन टेक्नोलॉजी, जो हम्म. कि सब जो इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग थीम में थीम का स्टॉक है। एंड हम्म. एज एज यू हैव सीन दैट Xiaomi और Samsung, वो लोग का जो हम्म. जो भी माल बिकता है सबका पीछे डिक्सन है, बिकॉज डिक्सन इज द हम्म. कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉर दोस ब्रांड्स। सो ये हम्म. में जब क्या था, इसका टाइमिंग था जब कोरोना का टाइम था, मतलब मार्च हाँ. 2020, तब मैं ये हाँ, पिक किया टाइम था। तो मार्केट एकदम मतलब बॉटम पे राइट, थी उसमें. हम्म. तब इतना फियर था मार्केट में, लाइक मेरा भी पोर्टफोलियो आई थिंक 30% टूट गया था उस टाइम। मतलब हम्म. मेरा जो सभी का आई कैपिटल था। थिंक कितना एवरेज राइट, राइट। टूटा था. हम्म. और इतना खराब था कि कोई छूना तो दूर की बात है, सब लोग भाग रहा था, मतलब हम्म. स्टॉक मार्केट कुछ से। खरीदना तो दूर, सब लोग सेलिंग स्प्री पे थे सब. हम्म. राइट, और तभी टाइम था एक्चुअली लेने का। सो दिस इज द साइकोलॉजी कि तभी अगर ऐसा ऐसा भाव में मिल रहा था, जैसे अशोक लेलैंड करके कंपनी है, ट्रक हम्म. बनाता है, ऐसा हम्म. भाव में आ गया था कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि 20 साल में ऐसा कोई भाव आ सकता है। मतलब हम्म. 20 ईयर्स, 30 ईयर्स का लो मार रहा था। तो इस हम्म. इतना कम भाव में अगर मैं नहीं लूं तो मैं कब लूं? तो यही होता है, हाँ. जब प्राइस नीचे आता है तब न्यूज ऐसा गंदा होता है कि लोग नहीं लेता है। लेकिन उल्टा भी हम्म. होता है, जब प्राइस ऊपर चला जाता है तब न्यूज इतना अच्छा होता है, सब लोग उसमें ट्रैप हो जाता है, खरीदना. क्योंकि हाँ. ये पूरा उल्टा गेम चलता है ऊपर में। सो मैं वही देखा था कि डिक्सन एक अच्छा स्टॉक है, और हाँ. चाइना का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग है, ऐसा मुझे लगता था कि मोदी जी आज आया है कि वो आत्मनिर्भर जो थीम है उसमें काम कर रहा है। सो दिस कैन बी अ बिग बेट। सो तब मैं स्टार्ट हम्म. किया, और आज मैं करीबन लाइक 4 to 5 टाइम्स रनिंग विद गुड वाह. एलोकेशन। सो ऐसा करके हम लोग को एक्चुअली मल्टीबैगर ढूंढना है। तो दिस फॉर हम्म. लर्निंग पर्पस, नो रिकमेंडेशन। या कैवियट इम्पोर्टेंट है भाई आज की डेट में.
ओके। राइट। क्या ट्रेडिंग फुल टाइम इनकम सोर्स बन सकती है? ट्रेडिंग, या इट कैन बी, जैसे मैं ऐसे बोलूंगा कि इसको ना, मतलब बहुत लोग बुरा तरीके से भी देखता है कि वो लोग सब कुछ छोड़ के ट्रेडिंग में आ गया फुल टाइम के लिए, लेकिन उसका कोई एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है। इट कैन बी अ सोर्स ऑफ इनकम, बट यू नीड टू हैव अ एक्सपीरियंस एंड अ स्ट्रेटेजी, क्योंकि हम्म। विदाउट स्ट्रेटेजी यू कैन नॉट कॉम्पीट विद द स्मार्ट गाइज, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ कॉम्पिटिशन बिटवीन यू एंड द म्यूचुअल फंड अदर। और एफआई। इफ यू वांट टू अर्न मनी, लाइक किसी को दस हम्म। लाख बनाना है तो ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट किसी को अगर 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ बनाना है, या फिर वन टू क्रिएट अ सब्सटेंशियल वेल्थ, पैसिव इनकम, देन यू नीड टू हैव अ स्ट्रैटेजी। और ये में एक भी हम्म। लिखा भी था एक जगह में कि इफ यू वांट टू लीव जॉब, यू कैन फॉर स्टॉक मार्केट, बट मेक श्योर दैट यू हैव 5 to 7 years of experience in market. हम्म। विदाउट दैट एंड विदाउट अर्निंग प्रॉफिटेबल, मीन्स प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई लॉस में है 5 साल फिर वो छोड़ दिया। यू हैव टू बी हाँ। प्रॉफिटेबल। सो अगर ओके। प्रॉफिटेबल है देन यू कैन डू इट। कितनी कैपिटल इकट्ठी करने के बाद आप अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हो? आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। किसी का अगर हम्म। डेट ज्यादा नहीं है, सो आई वुड से लाइक 1.5 to 2 CR इज एनफ। लेकिन डिपेंड करता है, अगर किसी को बहुत ज्यादा लाइक चाहिए, सी इट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर डिजायर, लाइक वो क्या करना चाहता है लाइफ में। बट आई वुड से कि 1.5 to 2 CR इज अ गुड कैपिटल, because 50 lakh you have to keep as a emergency fund also, right? Because you do not have any active source of income. सो हम्म। ये भी मुझे स्ट्रेटेजी करना है। लेकिन मैं एक चीज में बोलना चाहूंगा जो मैं थोड़ा बाद में सीखा हूँ, यू हम्म। ऑल्सो नीड टू हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। हम्म। दिस इज रिक्वायर्ड, बिकॉज एक ही सोर्स का ऊपर अगर मैं फुल टाइम उसको ही सोच रहा हूँ, उसको ही सब कुछ कर रहा हूँ, अगर मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया किसी दिन, तो मेरा हम्म। सब कुछ गया, क्योंकि मेरा और एक सोर्स ही नहीं है, राइट? या। मेरा कुछ हेल्थ इश्यूज आ गया, लेकिन इतना लॉस हो गया, अब मैं वो डिप्रेशन में चला जाऊंगा। ये होता भी है हम्म। बहुत लोगों का, मैं देखा भी हूँ। मेरा एक फ्रेंड भी था, वैसे वो छोड़ दिया था जॉब, बट उतना ज्यादा अच्छा नहीं था। मैं बोला भी था कि उसको नहीं छोड़ने के लिए बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग, बट अभी उसका हालत उतना ठीक नहीं है, फॉर वन रीजन कि वो मल्टीपल सोर्स नहीं बना है। क्योंकि अगर एक सोर्स में चला गया तो और एक सोर्स से मेरा आ रहा है, मेरा कुछ तो हम्म। मोटिवेशन आता है ना। एंड सी, करेक्ट। मनी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, बहुत लोग जॉब हम्म। नहीं करना चाहता है फॉर फ्रीडम। मेरे हम्म। तरह थोड़ा है, बहुत लोगों को फ्रीडम चाहिए लाइफ में, एंड इट इज ऑल्सो नीडेड, क्योंकि 9 to 5 बहुत लोगों को पसंद नहीं है। बट एट द हाँ। सेम टाइम यू नीड टू थिंक ऑल दिस ऑल्सो कि कैसे मुझे हम्म। मल्टीपल सोर्स भी बनाना है, क्योंकि मेरा एक्टिव सोर्स कुछ है नहीं। राइट। और अच्छा, बहुत ही एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछती हूँ आपसे, एंड यू कैन चूज नॉट टू आंसर। जैसे हम इन्वेस्टर्स की जब बात करते हैं तो हमें वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला, बेंजामिन ग्राम, इन सबका नाम सुनने में आता है। पर जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हमें ऐसा कोई बड़ा नाम सुनने में क्यों नहीं आता? somebody who created a fortune using trading techniques। और इंडिया में मतलब ठीक है, कुछ लोग हैं जो ट्विटर वगैरह पे काफी फॉलो है, बट एक आप एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, एक सिग्निफिकेंट फॉर्च्यून नहीं कमा पाए हैं ट्रेडिंग के थ्रू। कितनी सच्चाई है इस बात में? अ, देखो, एक्चुअली क्या है ना कि राकेश झुनझुनवाला जिसका हम लोग नाम ले रहे हैं, वो भी एक्चुअली ट्रेडर था, राइट? हम्म। एंड विजय केडिया भी ट्रेडर था। यस, ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग से हम लोग जो जानते हैं कि इन्वेस्टर्स का नाम सबसे ज्यादा है, मीडिया में भी हम लोग वही दिखाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा सच्चाई है। देयर आर ऑल्सो मेनी ट्रेडर्स जो हम्म। कि उतना मेन स्ट्रीम मीडिया में शायद नहीं आता है, क्योंकि मुझे ये पता है बहुत लोग हैं। तो ये एक हो सकता है कि हम लोग ज्यादा शायद इन्वेस्टर्स लोग को प्रोजेक्शन कर रहे हैं मीडिया में। ओके। बट ओके। बट ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ट्रेडर सामने नहीं आना चाहता है। लेकिन आज का जो दुनिया है, मैं बोलूंगा कि बहुत सारा ट्रेडर्स अभी अच्छा इनकम कर रहा है हम्म। थ्रू थ्रू इक्विटी कैश। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट एफएनओ, थ्रू इक्विटी हम्म। कैश। सो ठीक है। ऐसा ट्रेडर्स आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं है। आ रहा है। ठीक है। अच्छा, जैसे मैं अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाती हूँ, मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो और मैंने डायरेक्ट स्टॉक्स में लगाया हुआ है या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाया हुआ, बिकॉज अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड का पैसा भी जा तो स्टॉक्स में ही रहा है, और करीबन मुझे 12 से 14% का रिटर्न मुझे मिल जाता है अपनी एसआईपी के थ्रू, और एक आधा स्टॉक जो मैंने खुद से पढ़ा है उसमें इन्वेस्ट करके। मुझे ट्रेडिंग कितना रिटर्न दे सकती है? इससे ज्यादा या इससे कम? अगर मैं वो सेम कैपिटल ट्रेडिंग में लगाऊं और मुझे नॉलेज है, गिवन गिवन दैट आई हैव नॉलेज। मैं सिर्फ एक ये डिफरेंस इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं समझना चाहती हूँ कि
ट्रेडिंग रिवॉर्डिंग है भी कि भाई सिर्फ लॉन्ग टर्म ही कर लो, उससे ही फायदा हो जाएगा, फिर ट्रेडिंग में इतना माथापच्ची क्यों करनी है? हाँ, मतलब ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि बहुत लोग थोड़ा स्पेकुलेशन भी करता है इसमें। ऐसे बहुत लोग हैं हम्म। जो जिसको एक्चुअली ट्रेडिंग का मतलब एग्जैक्टली पता नहीं है, तो वो लोग क्या करता है कि ट्रेडिंग करते करते फिर लॉन्ग टर्म कभी बन जाता है, कभी इंट्राडे बन जाता है, तो ये एक कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऐसा हम्म। नहीं है कि ट्रेडिंग में मतलब पैसा नहीं बनता है या फिर म्यूचुअल फंड से ज़्यादा नहीं बनता है, ऑब्वियसली बनता है। लेकिन इसमें हमको चूज करना पड़ेगा कि मैं मेरा स्ट्रैटेजी क्या है और मैं हम्म। किस तरफ का ट्रेडर हूँ। मैं क्या स्विंग ट्रेडर हूँ या फिर जैसे मेरे लिए जो काम कर रहा है शायद उसके लिए नहीं काम कर सकता है। सो मेरा लिए जैसे पोजिशनल सेटअप्स में स्विंग ट्रेडर हूँ तो मेरे लिए अच्छा काम करता है। लेकिन एक हम्म। चीज है कि फॉर ट्रेडर इफ यू वांट टू बी अ ट्रेडर एंड अ हम्म। प्रॉफिटेबल ट्रेडर you can हम्म। generate 25 to 30%, that is possible, and I have only generated that। मैं बोलूंगा कि मेरा पिछले साल का जो प्रॉफिट्स था वो ट्रेडिंग हम्म। से ज्यादा था, इन्वेस्टिंग से, मतलब इन्वेस्टिंग करके जो हम्म। पैसा है उससे ज्यादा मेरा ट्रेडिंग में आया है। एंड देयर इज अ रीजन हम्म। फॉर दैट, बिकॉज ट्रेडिंग में क्या होता है ना, कभी भी पैसा अटक नहीं जाता है। सपोज आई एम टेकिंग अ पोजिशन, मेरा हम्म। 5 दिन हुआ या फिर 10 दिन हुआ, मैं उसको सेल कर दिया, तो मेरा वो पैसा फ्री हो गया, राइट? आई कैन टेक सही इन हो अदर गया। ट्रेड। या। इन्वेस्टिंग में मेरा नहीं हो रहा है, तो मेरा आरओआई हम्म। जनरेशन जल्दी हो रहा है। बहुत लोगों को ये हम्म। समझ में नहीं आता है। सो आई कैन जनरेट 5 ट्रेड्स इन अ मंथ और 2 मंथ्स, बट मेरा वो सेम पैसा किसी इन्वेस्टिंग में है तो वहां पर अटक गया। बट यू नीड हम्म। टू मेक श्योर यू हैव अ प्लान। मतलब ऐसा नहीं कि मैं अंधाधुन कुछ भी एक आज मन किया लेने का, ऑफिस जाने का, आगे मैं ले लिया। तो मेरा हम्म। स्टॉप लॉस होना चाहिए, स्पेसिफिक टारगेट होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। हम्म। अदरवाइज यू आर नॉट अ ट्रेडर, यू आर स्पेकुलेट। सो दिस इज द डिफरेंस कि बहुत लोग स्पेकुलेशन में चला था, इसलिए बहुत कम ट्रेडर ही पैसा निकल पाता है मार्केट से। हम्म। लेकिन इट इज पॉसिबल, यू कैन जनरेट रिटर्न। ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। ओके। ओके। जैसे आपने बोला कि एक अच्छी खासी कैपिटल चाहिए आपको ट्रेडिंग में स्टार्टिंग करने के लिए, ट्रेडिंग करना स्टार्ट करने के लिए, तो इज इट ट्रू टू से दैट इनिशियली अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है, या फिर अ, अमीर लोग ही जो है ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं, जो बहुत छोटी कैपिटल से स्टार्ट करते हैं वो लाइक सिग्निफिकेंट रिटर्न्स तो नहीं जनरेट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब यू कैन स्टार्ट हम्म। विद लाइक मैं जब जैसे स्टार्ट किया था 3-5 lakhs ऑल्सो, ऐसा कुछ है नहीं। देखो, हम्म। मेरा पास मेरा इम्पोर्टेंट लाइक मैं ऐसे देखता हूँ मार्केट को कि मुझे इन्वेस्टर बनना है या फिर ट्रेडिंग ट्रेडर, कुछ भी मैं बनूं, मुझे पैसा जनरेट करना है, दैट इज द मेन थिंग। मतलब मुझे रिटर्न जनरेट करना है। हम्म। अभी जो ट्रेडर है उसके लिए कैपिटल अगर किसी को चाहिए तो मैं बोलूंगा कि मिनिमम लाइक ही कैन स्टार्ट विथ 3 to 5 lakhs। अगर नहीं है तो 2 लाख से भी स्टार्ट करे, लेकिन उसको एलोकेशन ठीक ठाक करना है। सो व्हाट हम्म। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, मतलब 10 स्टॉक 20 स्टॉक नहीं ले लेना है, पहले 1-2 स्टॉक से कम करना है। क्योंकि अगर हम्म। 10 स्टॉक ले लिया तो वो डिवाइड हो गया ना, मेरा एलोकेशन नहीं हुआ। सो हम्म। एलोकेशन इज द की। ये मैं बहुत एक्चुअली बाद में सीखा हूँ। मैं पहले बहुत सारा स्टॉक्स लेता था, मेरा पोर्टफोलियो में पहले 50 स्टॉक्स रहता था, तो अभी उसको मैं कम ओ। किया हूँ। हम्म। तो 50 मैं कम, स्टॉक्स तो बहुत ज्यादा है, मतलब इट्स सो हार्ड टू कीप अ ट्रैक ऑन 50 right, स्टॉक्स। yeah, it's hard to track, that is a very good point you made। and the हम्म। another thing is as a technical analyst also you need to follow the charts, and हाँ। charts each day change हो रहा है, each day price action सबका change हो रहा है। न्यूज हाँ। आ रहा है किसी का, कभी भी किसी कंपनी डूब जा रहा है। तो मुझे ऐसा ट्रैक करते करते किसी बंदा को लगाना पड़ेगा अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो देखने के हम्म। लिए। सो इट वाज रियली टफ। तो मैं बाद में रियलाइज किया कि मेरा एलोकेशन भी घट रहा है, मेरा बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मैं इसको कम कर हम्म। दिया। सो नाउ माई स्टॉक्स आर रियली लेस। सो किसी का अगर कम कैपिटल है, मैं उसको बोलूंगा 2-3 स्टॉक ही कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, 4 स्टॉक मैक्सिमम, ट्रेडिंग हो हम्म। या इन्वेस्टिंग हो। सो यू कैन जनरेट रिटर्न, जस्ट मेक श्योर कि ये और एक चीज है जो मैं भूल गया बोलना पहले, कि हम्म। ट्रेडर अगर होगा तो उसका थोड़ा मेंटेलिटी ना मतलब फास्ट होना चाहिए, मतलब बहुत फास्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। so decision ओके। making must be fast। yes, because in हम्म। trading you cannot wait for या। 1 month to a selling in। so अगर कोई इसको ना पर्सनैलिटी के ऊपर है, अगर किसी को लगता है कि मैं थोड़ा स्लो हूँ, ये हो सकता है, ये बहुत लोगों का है कि मेरा डिसीजन मेकिंग थोड़ा हम्म। स्लो है, मैं थोड़ा हम्म। पेशेंस रख के काम कर सकता हूँ, देन यू गो फॉर इन्वेस्टिंग, यू डू नॉट गो फॉर हम्म। ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में बहुत जल्दी डिसीजन लेना होगा। ऐसा हो सकता है कि मतलब मेरा ऐसा हुआ था, मैं एक दिन में शायद 20 ट्रेड ले रहा था, मतलब हाँ। ऑफिस जाते वक्त भी, मतलब ऑफिस के साथ साथ। सो 20 ट्रेड्स इन अ ओ। डे। सो ऐसा बहुत बार हुआ है। तो मैं एक्चुअली रोज ही ट्रेडिंग करता था उस टाइम में, अभी भी शायद रोज ही करता हूँ, 1-2 दिन में ऑलवेज बाइंग सेलिंग रहता है ईच डे, एंड आई चेक मार्केट ईच हम्म। डे।
So in a trader, you have to check market each day. So all these Each things you day, need every as day. a trader. Yeah. Hmm. इन्वेस्टिंग में Okay. उतना जरूरत नहीं है, मैं एक दिन देखा, फिर कुछ 2 दिन 3 दिन बाद स्क्रीन खोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। Hmm. ओके एंड मैं जैसे आपको बताती हूँ बीच में कोविड के टाइम पे आई थिंक उस टाइम ट्रेडर्स वगैरह बहुत बहुत ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल्स और मतलब हर जगह इसका इतना कंटेंट बन रहा था एंड एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ वीडियो बहुत चलती थी वो मेरी फीड में भी आई थी कि अ डे इन लाइफ ऑफ अ ट्रेडर और एक आधा कोई बाहर का ट्रेडर था तो वो उनके वहां पे मार्केट शायद 7 बजे 7 7 7:30 या कुछ जल्दी ओपन हो जाती है लाइट आवर्स को सेव करने के लिए जो भी है तो मैं देखती थी भाई वो लोग 4 बजे उठ रहे हैं अपना फिर जो भी है मैनेज कर रहे हैं ब्रेकफास्ट वगैरह फिर एकदम बैठ जा रहे हैं 6:50 पे अपने सिस्टम पे बैठ जाते हैं फिर 7:15 या जो भी उन्हें ट्रेड्स लेने हैं फिर उसके बाद वो भाई ऐसे अपना दिन शुरुआत कर रहे हैं एवरीडे तो यू आर इनटू जॉब एज वेल और आप ट्रेड्स भी करते हैं रेगुलरली आप ट्रेडिंग को कितना टाइम देते हैं ट्रेडिंग मेरा जो है कि मैं पहले जो वीकेंड से उसको मैं यूज कर लेता हूँ पहले ही ट्रेड देखने के लिए कि कौन ट्रेड लेना है मुझे। ओके सो ऐसा होता है कि मेरा ऑफिस जब मैं जाता हूँ उतना मुझे मेरा जो टाइम रहता है जाने का आगे, तो तब हम्म मैं मुझे पता है कि जब प्राइस एक्शन आ गया है इसमें मैं ऑलरेडी मेरा जो स्ट्रेटेजी है वो हम्म वहां से मुझे सिग्नल पहले ही मिल जाता है कि इसको मुझे लेना है। ओके सो मेरा जो टाइम रहता है कि मैं ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा काम करके फिर मतलब स्क्रीन के सामने बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मुझे। अभी वैसे एक्सपीरियंस भी हो चुका है, लेकिन पहले-पहले ऐसा था कि मैं वीकेंड में ही देख लेता था कि मुझे क्या करना है। सो क्या होता है ना मेरा ऑफ़िस जाने का आगे उतना टाइम नहीं लगता है। तो ऑलरेडी मेरा स्टॉक सिलेक्शन हो जाता है और हम्म मैं जस्ट अभी मुझे ऑर्डर पंच करना है टाइम मतलब ऑफ़िस के आगे तो मैं स्क्रीन में बैठ के वो जब हम्म अभी मेरा कुछ कंडीशंस रहता है कि ये अगर मेट हो फिर मैं उसको लूँगा। तो हम्म सपोज मैं 2 स्टॉक चूज किया उसमें एक में वो कंडीशन मीट नहीं हुआ तो उसको मैं ओके रिजेक्ट कर देता हूँ। हाँ, और ठीक जिसमें है मीट हो गया तो उसको मैं लेता हूँ। बट इफ यू डू नॉट डू दैट तो क्या होता है कि मुझे अभी मार्केट टाइम में देखना है कि क्या लेना है, ये एक्चुअली इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो पहले अगर किसका होमवर्क जैसे हम लोग बोलते हैं तो ट्रेडिंग जर्नल भी बहुत लोग रहता है, मैं उतना फॉलो नहीं कर नाइस पाता हूँ। बट हाँ बहुत लोगों को रहता है। सो यू कैन डू दैट, मतलब मैं पहले करता था क्या क्या लिया मैं ऑफिस का मतलब आने के बाद वो देखता था कि क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। एंड आई यूज टू मेंटेन अ जर्नल, उसमें सब लिखा रहता था। ओके तो यू कैन मेंटेन ओके एक्सेल ऑल्सो। हाँ। हम्म तो इसमें क्या होता है कि पहले अगर कोई होमवर्क कर ले तो उसमें उतना मार्केट टाइम में उतना डिसीजन तो फास्ट लेना है लेकिन उतना टाइम नहीं बिताना है कि क्या करना है नहीं करना है। सो आई वुड से दैट हम्म इज अ बेटर स्ट्रेटेजी। ओके ओके बट लाइक ऑन अ वीकली बेसिस आपको क्या लगता है आप ट्रेडिंग को कितना टाइम देते होंगे कितने घंटे देते होंगे अच्छा मतलब अगर रिसर्च या सब कुछ मिला के तो ऐसा होता है कि मेरा सब कुछ मिला जो के सब कुछ मिला के राइट, तो उसमें हम्म ऐसा रहता है आई थिंक वीकेंड में ज़्यादा होता है लाइक 6 to 7 आवर्स हो जाता है। और इसमें अगर मेरा ओके ऑफिस डेज बोलो तो उसमें भी ऐसा 2 3 घंटा तो लगता ही है। आई वुड से एज अ बिगिनर थोड़ा ज़्यादा मैं देता था। हाँ बिगिनर टाइम में 4 5 घंटा तो देना ही है पर डे। हाँ ओके गॉट इट क्या होता है कि एक्सपीरियंस जब हो जाता है तो थोड़ा समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सब सब जगह में। बट बिगिनर में थोड़ा ज़्यादा हम्म टाइम ऑब्वियसली देना पड़ता था। तो 4 5 घंटा तो होता ही था दिन में। रात में कभी कभी मैं बैठ जाता था, एक्चुअली हम्म इट्स अ काइंड ऑफ पैशन। सो जिसका जिसमें पैशन है तो वो ऐसा ही होता है कि कभी भी रात में भी मैं कभी कभी देखता हूँ मतलब 12 1 बज गया है तो चल रहा है, कोई चार्ट देख रहा हूँ ये चार्ट देख रहा हूँ, हम्म चार्ट से ज्यादा देखता हूँ अभी। हाँ तो वही वही चलता है, किसी हम्म किसी में कुछ इंटरेस्टिंग आ गया तो उसका रिसर्च करते करते पता नहीं कभी टाइम निकल जाता है कैसे। हाँ राइट और आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम लगता है बिकॉज उसमें एकदम न्यू फेज है सारी चीज़ें लर्न करनी है तो वो सारी चीज़ें ग्रास्प करने में टाइम लगता है डेफिनेटली ठीक है तो मैं पूछ रही थी कि आप इतना टाइम जैसे आपने बोला 2 3 घंटा आप अभी भी दिन में देते हैं तो उससे ऑफिस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है लाइक आपकी परफॉर्मेंस ऑफिस में अफेक्ट नहीं होती है ये एक्चुअली मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं होता है, होता तो है क्योंकि दिमाग में वो तो चलता है और ऑफिस का आई टाइम लव में योर भी ऑनेस्टी या आई एम वेरी मच ऑनेस्ट, लाइक मुझे ट्विटर में बोल दो क्योंकि मेरा क्या है ना कि मैं अगर ऐसा नहीं बोलूंगा तो ये ठीक नहीं है क्योंकि ऑफिस में इम्पैक्ट होता ही है। लेकिन ऐसा है कि लाइफ में किसी को एक चीज को तो
चूज करना है कि मैं क्या करूंगा। करना है। जैसे मेरा मोटो है कि राइट। मैं इसमें जो ऐसा पैसिव इनकम मुझे एक्चुअली आया है, मैं इसको शायद जॉब को मैं ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, या फिर क्योंकि अगर किसी को मतलब किसी को प्रॉफिट मिल रहा है और ज्यादा हम्म। इनकम मिल रहा है किसी जगह से, और उसका पैशन भी वही है, तो मुझे था कि मेरा जो पैशन है उसमें मुझे उसको ही मुझे प्रोफेशन बनाना है। तो हम्म। ऑब्वियसली इम्पैक्ट होता है, लेकिन उसको मैं ज्यादा ऐसे वेटेज नहीं देता हूँ, मतलब होता है, हम्म। ठीक है कोई नहीं, लेकिन मुझे ये इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए जो मेरा पैशन है। हम्म। क्योंकि अगर एब्सोल्युटली। किसी को कुछ में लाइक जैसे होता है ना कि प्यार होता है किसी से, तो उसको अगर इम्पैक्ट हो गया तो फिर तो सब कुछ गया ना, राइट? जो मतलब हम्म। इतना साल से जो मेहनत है वो चला जाएगा। सो यस, सो हम्म। दैट इज द आई थिंक ऑनेस्ट आंसर, बिकॉज इसमें कुछ ये नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं होता है। हम्म। आई थिंक बहुत और ट्रेडर्स का मैं बात भी क्या हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ, मैं बहुत ट्रेडर से बात किया हूँ जो जॉब भी करता है। हाँ। अभी तो वो छोड़ भी दिया है, मैंने ऐसा बंदा था, लाइक ही वाज अर्निंग गुड, बट एक प्रेशर से एक सोशल एक प्रेशर रहता है, बहुत लोगों की जॉब करना है, पापा मम्मी का भी एक ये रहता है कि सो दैट इज हम्म। ऑल्सो, तो इसके लिए वो कर रहा था, लेकिन अभी छोड़ दिया है। बट दैट टाइम ऐसा हुआ था कि बॉस बहुत उसको बोला था कि इतना देर से क्यों आ रहा है, तो वो कभी बोल भी देता था मैं ट्रेडिंग करके आ रहा हूँ। तो बॉस बोलते थे कि "भाई करो फिर, बाकी कुछ करना हम्म। नहीं"। सो या दैट थिंग हम्म। हैपेंस। आई थिंक वही वो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो थोड़ा करना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आपका पैशन लाई कर रहा है, एंड सिंस स्टॉक मार्केट इज योर पैशन, सो आई थिंक इट इट मेक्स सेंस कि आप you're okay, like ठीक है, अगर परफॉर्मेंस उधर ऊपर नीचे होगा भी तो I'm fine with it. I don't have a problem with that. Okay. यस यस, राइट राइट। Got it. So I think this brings us to the end of the podcast. बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। स्टॉक मार्केट एनीवे मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टॉक मार्केट के बारे में बात करना। मैं खुद इन्वेस्ट करती थी बहुत टाइम से। अभी मैं थोड़ा बंद कर दिया। आई एम जस्ट लाइक सोबर हूँ मैं दीज डेज। आई एम नॉट ऑन अ स्टॉक मार्केट हाई। सो आई एम सोबर दीज डेज आई वुड से। बट या, thank you so much for your realistic and honest शेयरिंग्स एंड ऑनेस्ट एक्सपीरियंसेस। मैं हमेशा ऑनेस्टी अप्रिशिएट करती हूँ। जैसे हम इतना देखते हैं ट्रेडिंग वाले जो हैं स्पेसिफिकली, लाइक इतने सारा स्कैम हमने सुना है ट्रेडिंग को लेकर कि हम आपको ये सिखा देंगे, वो सिखा देंगे, एल्गो ट्रेडिंग सिखा देंगे, एंड people have lost, I mean students specifically have lost a lot of money in that. So राइट। but I like your honesty कि कहाँ पे। बहुत आई थिंक इसमें एक चीज मैं बोलना लाइक आई टू ऐड कि बहुत लोग लॉस किया है, ये जो अभी इन्फ्लुएंसर जो कैटेगरी है, हम्म। वैसे मतलब ट्विटर में भी है, सब जगह में। इसमें क्या होता है, बहुत लोग इन्फ्लुएंस का चक्कर में उसमें कुछ कोर्स खरीद लेता है, लेकिन हम्म। इतना बेनिफिट नहीं होता है। तो आई वुड हम्म। ऑलवेज से कि जिस जिसको मतलब जो भी टीचर है या जो भी जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, पहले देख लीजिए कि वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं। सो दैट इज अ हम्म। इम्पोर्टेंट, बिकॉज या। इफ ही इज नॉट प्रॉफिटेबल देन हाउ, लाइक वो कैसे सिखाएगा आपको कि क्या प्रॉफिटेबल, कैसे प्रॉफिट करेक्ट। बनाना है मार्केट में। करेक्ट। दैट इज द करेक्ट। इम्पोर्टेंट थिंग। हम्म। बट बिफोर वी एंड एक्चुअली फाइनल एंड बट मेरा एक दो सवाल है आपसे। लाइक हम्म। आई वांट टू नो व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान, लाइक यू आर इन जॉब एज ऑफ नाउ, बट व्हाट डू यू प्लान टू डू एंड लाइक या क्या सोचा है अभी फ्यूचर के बारे में? डू यू एवर थिंक कि मैं ट्रेडिंग फुल टाइम करना चाहूंगा? या राइट राइट, लाइक एज आई सेड, आई थिंक मेरा वही प्लान है कि फुल टाइम करना, एंड आई एम लाइक मेरा अभी जो चल रहा है, मेरा जो जर्नी है, मैं स्टार्ट किया था 2017-18 से। सो हम्म। उसमें अभी तक कुछ मतलब रेड सिग्नल नहीं आया है, वैसे सब ठीक ठाक ही चल रहा है जैसे मैं प्लान किया था। और हम्म। इसका एक ही चीज़ है कि हार्ड वर्क जितना करना है वो करना है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। और रिजल्ट को कभी मैं मतलब प्रायोरिटी नहीं देता हूँ, रिजल्ट किसी का हाथ में नहीं है, वो मार्केट का हाथ में है, ये ऑलवेज मैं सोचता हूँ। और जो प्रोसेस है उसका ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन देना है, मतलब जो रिसर्च है या भी जो भी करना है। या। तो मेरा वही फुल टाइम है कि मैं अभी जैसे इन ट्विटर में हूँ एज अ स्पिरिचुअल ट्रेडर, मैं वहीं पर ट्वीट करता हूँ, राइट? सो वहां पर हम्म। मैं सिखाता हूँ जो मेरा वही है कि मेरा थोड़ा जो खुद का मैं सीखा हूँ, एक्सपीरियंस किया हूँ मार्केट में, उसका एक टेक्निकल जो एनालिसिस है वो हम्म। सब लोग को मतलब सिखा पाऊँ, जो लोग सीखना चाहते हैं एक्चुअली। एंड वही हम्म। मेरा एक्चुअल मोटो है। और आई थिंक आई वांट टू कम टू यूट्यूब आल्सो, सो हाँ। दैट इज आल्सो मोटो। क्योंकि एंड या आई वांट टू बी इन मार्केट फुल टाइम ओनली। सो यही 2-3 साल का वंडरफुल। यही प्लान है कि फुल टाइम काम करना यहाँ पर। वंडरफुल, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो तो प्लीज रीच आउट टू मी। थैंक यू, थैंक यू। एक और सवाल, जो हम्म। यंग ट्रेडर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या
टिप्स और रिकमेंडेशंस देंगे? आई थिंक जो यंग स्टूडेंट्स है, बहुत लोग मेरे पास भी लाइक आता है लाइक डिफरेंट क्वेश्चंस लेके कि इसमें क्या करना है उसमें। सबसे पहले कि एक चीज है कि हमको पहले सीखना है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। किसी का हम्म। टिप्स एडवाइस में काम नहीं करना है कि कोई क्या बोल रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं कि खुद का फायदा के लिए दूसरा को अगर हानि भी पहुंचाए तो उसमें कुछ उसको नहीं आता जाता। ये ट्रेडिंग में बहुत चल चल रहा है अभी। बहुत सारा ग्रुप्स है जो कि ऐसा कुछ सिखा रहा है जिसमें उतना फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन हम्म। का फायदा हो रहा है उससे, राइट। सो हम्म। मैं वही बोलूंगा कि स्टूडेंट को पहले, जैसे मैं बोला आगे भी, जी जो प्रॉफिटेबल है उसके साथ ही अगर कुछ सीखना चाहता है तो उसके साथ ही सीखना है, बिकॉज दैट विल हेल्प यू अल्टीमेटली। जो प्रॉफिट क्या है, एंड हम्म। सबसे बड़ा है कि जो स्टूडेंट्स लोग हैं उसमें सीखना, मतलब जो जितना कम टाइम, मतलब सॉरी, मतलब मैं और एक बार इसको फ्रेम कर रहा हूँ। हाँ। जो स्टूडेंट्स है, सपोज कोई 20 ईयर्स ओल्ड है या फिर 25 ईयर्स जो ओल्ड है, ये जो ग्रुप है सबसे बेस्ट टाइम है इन्वेस्टिंग के लिए। क्योंकि जितना हम्म। कम उम्र होता है, सो यू विल गेन अ लॉट इन लॉन्ग टर्म, राइट। या। तो आई वुड से कि एवरीवन स्टार्ट in equity journey, because if you start early you will gain much, because रिवॉर्ड हम्म। ज्यादा है उसमें, रिस्क थोड़ा कम है। क्योंकि कोई अगर 40 में स्टार्ट कर रहा है, ऑब्वियसली योर रिस्क इज मोर, यू कैनॉट बेट ऑन स्मॉल कैप्स ऑल्सो। जो जो छोटा हम्म। स्टॉक हम लोग बोलते हैं जिसका मार्केट कैप छोटा है, सो यू कैनॉट टेक हम्म। दैट रिस्क, जिससे हम्म। एक्चुअल मल्टीपैकर मिलता है, राइट। सो ये थी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो जो वेबसाइट्स है, एनएससी बीएससी का जो वेबसाइट्स है उसको फॉलो करना, सीखना। एंड आई थिंक नॉलेज इज द मेन, लाइक वो अगर नहीं है किसी का तो फायदा नहीं है। सो दैट इज द मेन थिंग। हम्म। मतलब अपना स्किन इन द गेम तो बढ़ाना ही पड़ेगा। वो जो चीजें आपको हेल्प करेंगी टू टेक बेटर डिसीजंस, वो वाला नॉलेज तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा। वो सब चीजें आपको सीखनी ही पड़ेंगी, उसका कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। राइट, राइट। और थोड़ा सा साइकोलॉजी भी सीखना है, ये भी हम्म। इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इसका बात नहीं करता है, बट इन हाँ। स्टॉक मार्केट इट रियली हेल्प्स। बिकॉज अल्टीमेटली क्या है ना, ये स्टॉक मार्केट हम लोग का गेम है, मतलब यू आर प्लेइंग विद सेंटिमेंट्स ऑल्सो। कोई भी हम्म। न्यूज आता है, कोई भी सेंटिमेंट इधर उधर होगा तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। और हम लोग हम्म। का क्या होता है ना, कि हम लोग जो, जैसे वॉरेन बफेट बोला, ग्रीड एंड फियर, सो यू हैव हम्म। टू बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। दिस अ वेरी फेमस हम्म। कोट। एंड यू हैव टू एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। केयरफुल, तो वही मतलब कि जब मार्केट में सब बेच रहे हैं तब आपको खरीदना है, और मार्केट में राइट, जब सब खरीद रहे हैं तो आप बेच के प्रॉफिट बुक कर सकते हो। एकदम। तो ये सब जो चीज़ है, ये बुक्स पढ़ना है, राइट। आई आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स इन माय हम्म। इनिशियल। अभी थोड़ा कम हो गया इतना, मतलब बहुत सारा काम रहता है। एंड आई एम हम्म। इन्वेस्टिंग स्टार्टअप्स आल्सो, या दैट इज आल्सो ओह पार्ट। वाओ। हाँ, मैं एक्चुअली बोलना, मतलब पहले आई आई एम इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स, सो आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स आल्सो, मींस इन अनलिस्टेड हम्म। स्पेस। दैट इज ओके। आल्सो अ मोटो, इट्स अ गोल हाँ। इन 2-3 years। ओके। ओके। सो हैव यू स्टार्टेड ऑलरेडी? अभी आपने स्टार्ट कर दिया है? Yeah, I am already invested in one startup. ओके। It's a ओके। digital company. Yeah, so I'm already ओके। started. So, Uh, and what on what basis are you investing? Like, founders पे conviction होता है, because I believe आप angel investor की capacity में गए होंगे शायद, तो founder पे conviction है या फिर idea पे conviction है? या मतलब जो entrepreneurs का जो ग्रुप है कोलकाता का, सो आई एम वेरी मच कनेक्टेड विद दैट। एंड ओके। सो आई एम कनेक्टेड विद द प्रोमोटर ओनली। सो ओके। उसके साथ बात करके एंड एवरीथिंग, सो फर्स्ट यू हैव टू बेट ऑन द प्रोमोटर, सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि जो गाड़ी चला रहा है वही मेन होता है ऑलवेज। उसका ट्रू। अगर कुछ धंधा ऐसा है कि वो नहीं चाहता है दूसरों को कि वो पैसा कमाए, देन शेयर होल्डर्स विल नेवर अर्न, राइट। सो या, सो हम्म। प्रोमोटर के बात करने के बाद, एंड ऑल्सो उसका जो आइडिया है दैट इज वेरी गुड, देर आल्सो स्केलिंग बिजनेस। मुझे ऐसा हम्म। बिजनेस में घुसना है जो स्केल कर रहा है, राइट। बिकॉज इफ यू आर हम्म। नॉट स्केलिंग देन इट्स अ डेड बिजनेस फॉर मी। मतलब एक दुकान हम्म। है तो मुझे 10 दुकान खोलना है, ये ऑलवेज रखना है। अगर कोई नहीं हम्म। खोल रहा है तो मेरा पैसा नहीं बनेगा एज एन इन्वेस्टर, ये भी देखना हम्म। है। क्योंकि बहुत प्रोमोटर अच्छा होता है लेकिन उसको स्केल नहीं करना है, वो लेजी होता है बहुत। तो ये भी हम्म। देखना है, तो बहुत सारा चीज है। तो मैं सब कुछ क्राइटेरिया, एक मेरे पास राइट एक फ्रेमवर्क रहता है। ये मैं बोलना भूल गया, जो लोग इन्वेस्टर, एज एन इन्वेस्टर यू मस्ट ऑल्सो हैव अ फ्रेमवर्क। मुझे क्या क्या हाँ। पॉइंट देखना है, ओके। मतलब थोड़ा अगर किसी को देखना है तो हम्म। 2-3-4 पॉइंट है। ओके। अगर चाहो तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला। हाँ हाँ, दो, फॉर श्योर फॉर श्योर। हाँ, तो एज एन इन्वेस्टर यू नीड टू चेक like 5 things I would say, right? The ओके। first thing, the first thing would be promoter. That is the हम्म। most important thing. क्योंकि ये बहुत लोग हम्म। मुझे पूछता है जी आप कैसे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं अगर इन्वेस्टर हो। मतलब ये ट्रेडिंग का थोड़ा अलग है, बिकॉज आई डू हम्म। बोथ।
बट एज एन इन्वेस्टर यू नीड टू फर्स्ट बेट ऑन द प्रोमोटर कि प्रोमोटर की हिस्ट्री क्या है। और जो हम्म जो बिजनेस लेगेसी बिजनेस होता है, जैसे 20 years कोई बिजनेस चल रहा है, सो दैट इज अ वेरी गुड हम्म थिंग, बिकॉज प्रोमोटर को बहुत लोग पहचानता है 20 साल से, तो वो चोरी नहीं हम्म करेगा। नया जो प्रोमोटर है उसका कोई पता नहीं है रिकॉर्ड क्या है, राइट? सो ऑल दिस थिंग्स हम्म यू हैव टू सी, सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, प्रोमोटर। द सेकेंड हम्म पॉइंट इज, एज आई सेड, द स्केल क्या है बिजनेस का, मतलब वो क्या कर सकता है, फ्यूचर आउटलुक कैसा है। जैसे हम हम्म लोग पूछते हैं किसी बंदा को कि फ्यूचर क्या है, नेक्स्ट 5 years व्हाट यू वांट टू डू, सेम हम लोग हाँ, प्रोमोटर से भी पूछते हैं, राइट? हम्म तो वो है स्केल। थर्ड है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि उसका जो लेवरेज है, डेट, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ओके का कर्जा ज्यादा है तो वो हम्म फिर इंटरेस्ट सब पैसा बैंक में ही चला जाएगा उसको कर्जा देने में। ऐसा बहुत हम्म कंपनीज हम लोग जानते हैं, जैसे यूनिटेक हुआ था 2000, आई थिंक हम्म 2000, उस टाइम में। फिर हम्म डॉट कॉम बबल, बहुत बहुत कुछ हुआ है मार्केट में जिसमें पैसा लॉस हुआ है, तो डेट अगर हम्म ज्यादा है, लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस आया था एज वी नो इन हम्म 2008। सो वो एक, 2008 yes हाँ वो हम लोग का एक पॉइंट है कि हम लोग को देखना है। द फोर्थ पॉइंट जो हम लोग, बहुत लोग ये नहीं देखता है कि ऐसा हो कि वो स्टॉक, जैसे मैं बोला पहले, अननोन होना चाहिए, कि हाँ अगर बहुत नोन हो गया, बहुत जगह उसका बात हो रहा है, ठीक है, तो हम्म समझ जाओ कि उसका टॉप बन रहा है प्राइस हाँ एक्शन में, ठीक है। हाँ इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। तो मुझे वैसा ही स्टॉक चुनना है कि जिसमें बहुत लोग अभी नहीं देख रहा है, तो उसमें पैसा बनेगा। हम्म मल्टीबैगर जिसको हम बोलते हैं, वो मल्टीबार पैसा बनेगा। got it एंड जो फिफ्थ पॉइंट है, वैसे तो हम्म बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं थोड़ा समराइज करके जो 5 पॉइंट बोल रहा हूँ। तो जो लास्ट पॉइंट है कि एक चीज हम लोग को ऑलवेज जो कंपनीज में देखना है कि उसका सेल्स और प्रॉफिट, वो हम लोग को, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम्म प्रॉफिट कम हो रहा है, सेल्स कम हो रहा है। तो हम्म दिस थिंग्स डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट, वो क्या प्रोडक्ट है, आइडिया क्या है। जैसे अभी जो थीम्स हम्म चल रहा है, सोलर वाटर, ये सब थीम्स चल रहा है, तो मुझे वो थीम्स हम्म में बेट करना है। तो अगर इन्वेस्टर ये सब कुछ कर पाए जो फ्रेमवर्क में बोला, तो आई थिंक ऐसा कंपनी हम लोग चूज कर सकते हैं जो नेक्स्ट मल्टीपैकर बन सकता है। got it awesome मैं समराइज कर देती हूँ प्रमोटर का बैकग्राउंड चेक करिए फ्यूचर का आउटलुक व्हाट इज द कंपनीज विजन 5 years और 10 years डाउन द लाइन लेवरेज कम होना चाहिए एंड सेल्स एंड प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए और उस पे ज्यादा झोल नहीं होना चाहिए एंड इट्स मस्ट नॉट बी मच नोन। हाँ मच नॉट मच नोन राइट हाँ, बेसिकली ये पॉइंट है कि ये एफ आई डी आई जो होता है, जो स्मार्ट बंदा है, उसके पास ज्यादा शेयर होल्डिंग होना चाहिए, एंड प्रोमोटर, हाँ देयर शेयर हाँ होल्डिंग मस्ट बी ग्रेट, बिकॉज ऐसा नहीं होना कि सब रिटेल उसको पकड़ रहा है, सुजलॉन की हाँ तरह, जो सुजलॉन को हम्म पहले हुआ था। सो देन इट्स अ कंपनी विच इज मेनली इन रिटेलर्स हैंड, और वो लोग हम्म रिटेलर्स का कभी भी लॉन्ग टर्म विजन नहीं रहता है, वो लेगा छोड़ देगा, सो वो कभी got it पैसा नहीं बनेगा उसमें। राइट ठीक है got it awesome thank you so much Arindam for taking our time sharing your framework जो आप follow करते हैं personally and for being absolutely honest throughout the conversation loved it enjoyed it thoroughly and guys do follow Arindam on Twitter he is posting really awesome content giving you updates about the stock market because वो खुद भी डेली बेसिस पे रिसर्च करते रहते हैं और वो ये insights आप सभी के साथ शेयर करते हैं so if you want to learn more about trading and stock market in general he's a great account to follow him on Twitter X whatever you want to call it and yeah connect with him if you have any doubts reach out to him so that's it. Thank you so much. Namaste. थैंक यू, थैंक यू।